होनी चाहिए। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। फेसबुक, आप इसे कहते हैं फेसबुक, मैं इसे कहता हूं फेकबुक। 95% बातें झूठी। जो आदमी सरकारी सब्सिडी के बिना घर में टॉयलेट तक नहीं बनवा सकता, वो भी फेसबुक पे गर्लफ्रेंड के लिए ताजमहल बनवाने का प्रॉमिस कर रहा है। जिसकी जेब में अपनी साइकिल में पंचर लगवाने के पैसे नहीं है, वो फेसबुक पे पूरे देश को सलाह दे रहा है कि चाइना जैसे देश की हवा कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, जिसके घर में उसके बच्चे उसकी बात नहीं सुनते, वो फेसबुक पर नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री को सलाह दे रहा है कि जो बाइडेन के साथ किन किन सब्जेक्ट पर चर्चा करनी चाहिए। जो किसी की नहीं सुनता उसको सलाह दे रहा है। इन दोनों प्रधानमंत्रियों में यही एक विभिन्नता है, पहले वाला बोलता नहीं था, अब वाला किसी की सुनता नहीं। दोनों में यही फर्क है। बाकी बहुत बढ़िया है साहब। सोशल मीडिया का दौर है फेसबुक। आप इसे कहते हैं फेसबुक, मैं इसे कहता हूं फेकबुक। और आप तक बात जुड़ जाएगी, आप तक पहुंचेगी कि ये फेसबुक भी बड़े कमाल की चीज है। जिसने कभी कॉलेज की बुक का फेस नहीं देखा, उसके फेसबुक पर अकाउंट 130 हैं। जिसने कभी कॉलेज की बुक का फेस नहीं देखा, उसके फेसबुक पर अकाउंट 130 हैं। फेसबुक अकाउंट रखना आजकल फैशन है, ट्रेंड है। पासबुक में भले ही 500 रुपए ना हो, फेसबुक पर पूरे 5000 फ्रेंड है। फेसबुक पर पूरे 5000 फ्रेंड हैं। फेसबुक अकाउंट होल्डर गजब के चालू हैं। प्रोफाइल फोटो सलमान खान जैसा लगाते हैं, शक्ल से भले ही लालू है। फेसबुक अकाउंट होल्डर दिमाग कम, आंख ज्यादा चलाते हैं। कोई अपने बाप की मौत की खबर भी लिख दे तो 1 घंटे में 400 लोग लाइक कराते हैं। 1 घंटे में 400 लोग लाइक कराते हैं। पिछले दिनों फेसबुक पर एक लड़के ने अपनी शादी का कार्ड पोस्ट कर दिया। 1 घंटे में 40 दोस्तों ने आपके जीवन में यह अवसर बार बार आए ऐसा लिख दिया। फेसबुक पर एक लड़के लड़की की दोस्ती हुई, दोस्ती बड़ी गहरी हुई, यानी दोनों के दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला किया। और शादी की बात को फाइनल करने एक दिन दोनों के दोनों पहुंचे एक होटल में मिलने, और दोनों की पोल खुल गई, दोनों के दोनों पति पत्नी निकले। शादी करने का दोनों का उत्साह पल भर में खाक हो गया। शादी तो क्या करते, अगले दिन दोनों का तलाक हो गया। ये सोशल मीडिया इसने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया है। एक दिन तो एक लड़की अपने पिताजी के पास आई, बोले पापा पापा मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करना चाहती हूं। तो बाप को टेंशन आ गई, बोले बेटा सब कब हुआ। लड़की बोली पापा एक वेबसाइट पर हम दोनों की पहचान हुई, फेसबुक पर हम दोनों की दोस्ती हुई, स्काइप पर उसने मुझे प्रपोज किया, व्हाट्सएप पर हम दोनों ने 6 महीने तक प्यार किया। बाप भी सोशल मीडिया का बीमार, बोले वेरी गुड, अब तुम ट्विटर पे शादी कर लो, फ्लिपकार्ट पे बच्चे ऑर्डर कर दो, जीमेल पे रिसीव कर लेना, और अगर पति पसंद ना आए तो OLX पर बेच देना। ये सोशल मीडिया इसने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया है। आप बढ़िया लोग हैं साहब, जो लोग हमें इतने, हाँ बता देना, हाँ चल बढ़िया, बस हाँ चलता रहेगा प्रोग्राम, आप चिंता मत करो। मैं जानता हूं आपको, तो आप तो बोले आप तो सुनाओ, ये तो इतना बढ़िया तो आया तो मैं डर गया। जैसे इधर एक प्रोग्राम में मैं ऐसे ही कविता सुना रहा था, तो जैसे ये आया ऐसे ही एक आदमी, एक लड़का सामने से आया, उसके हाथ में तो पत्थर था, उसने मेरी तरफ निशाना लगाया। मैंने कहा बेटा अगर पसंद नहीं आ रही तो बैठ जाऊं। वो बोले नहीं आप तो सुनाओ, आप तो हमारे मेहमान हैं, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जिसने आपको बुलाया है। तो आप जानते हैं मुझे किसने बुलाया है। डर लगता है कई बार ऐसे कोई आया। एक प्रोग्राम में और ऐसे ही आ गया, मैं ऐसे ही कविता सुना रहा था तो एक आदमी ऐसे ही आया, मुझे देख के बोले भाई साहब आपके पिताजी क्या करते थे। मैंने कहा वो भी बहुत बड़े कवि थे। बोले गुड, और उनके पिताजी। अबे मैंने कहा वो भी बहुत बड़े कवि थे, 22 किताबें लिखी, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। वो बोले गुड, और उनके पिताजी। अबे मैंने कहा कविता मैं सुना रहा हूं, मेरे पिताजी उनके पिताजी तक क्यों जा रहा है। वो बोले कुछ नहीं, मैं तो देखना चाह रहा था कि इस बेवकूफी की जड़ कहां तक गई हुई है। तालियां वाले ठीक से ठोको तो मुझे पता चल रहा है। तो इसलिए डर लगता है जब कोई ऐसे सामने से आता है। आजकल तो चुनाव का माहौल चल रहा है, वैसे ही बड़ा खतरनाक। मैं अभी गया था साहब मध्य प्रदेश में चुनाव कितने खतरनाक, इतने खतरनाक चुनाव। एक नेताजी भाषण दे रहा था,
बोले लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है। इतने में कुत्ते ने आकर उनको काट लिया। मैंने नहीं कहा, आप समझ गए कि मैं क्या कह रहा था, क्योंकि नेता बड़े खतरनाक मिले हमें। एक नेताजी सड़क से जा रहे थे, सड़क पे कुत्ता लेटा हुआ था। नेताजी ने बिना मतलब उस कुत्ते को एक लात जमाई। कुत्ता उठा, उसे नेताजी की तरफ देखा और फिर सो गया। तो मैं कुत्ते के पास गया, मैंने कहा यार तेरी कोई गलती नहीं थी, तू बड़ी फुर्सत में सोया हुआ था, फिर भी इस नेता ने तुझे एक लात जमाई, क्या तेरे दिल में बदले के भाव नहीं जगे? कुत्ता बोला सर दिल में बदले के भाव बहुत जगे, पर इन नेताओं के मुंह कौन लगे। ऐसे ऐसे नेता हमें मिले हैं, नेता हमें ऐसे ऐसे मिले कि सर में भेजा नहीं है फिर भी सोच रहे हैं। भेजा ऊपर वाले ने भेजा ही नहीं, सर में भेजा नहीं है फिर भी सोच रहे हैं। खुजली खुद को है पर जनता को नोच रहे हैं। और हाल बताऊं क्या मैं इन नेताओं का, धूल जमी है चेहरे पर और दर्पण पहुंच रहे हैं। धूल जमी है चेहरे पर और दर्पण पहुंच रहे हैं। ऐसे खतरनाक खतरनाक नेता हमें मिले। मैं गया था चुनाव के माहौल में, एक नेताजी भाषण दे रहे थे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मुझे पता आचार संहिता लग रही, लेकिन जो कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं और बिल्कुल आचार संहिता को प्रभावित नहीं कर रहा। एक नेताजी भाषण दे रहे थे भोपाल में, भाषण इतना बढ़िया और एक लाइन का व्यंग आप तक बात पहुंच रही है, जितने लोगों तक बात पहुंच जाए बताना कि आप तक बात पहुंची है, बारीक बात है। नेताजी भाषण दे रहे थे, भाई साहब आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। बोले भाइयों और बहनों, ये जो पिछली सरकार के नेता थे इन्होंने 5 साल तक आपका खून चूसा, इस बार मुझे मौका दीजिए। ऐसे ऐसे नेता हमें मिले। एक नेता कहीं खो गया है, एक नेता कहीं खो गया है, साला आदमी तो नहीं हो गया है। सूखे के दौरे पर चला था कल, पानी पानी तो नहीं हो गया है। कैसे कैसे नेता हमें मिले, ऐसे ऐसे नेता मिले। एक नेता कैसे कैसे मिले कि डाकुओं का इंटरव्यू करने के लिए हम चंबल गए, मुझे वहां डाकू नजर नहीं आए। मैंने वहां भटकते हुए एक आदमी से पूछा, भाई साहब आजकल यहां डाकू नहीं रहते? वो बोला नहीं भाई साहब, अब उन सब डाकुओं की पदोन्नति हो गई है, उनकी जगह चंबल में नहीं, उनकी जगह देश की राजनीति में हो गई, उनकी जगह देश की राजनीति में हो गई है। कहीं ना कहीं हमने गलत लोगों को चुनना शुरू किया, इसलिए उसके दुष्परिणाम भी हमको झेलने पड़े। हम लोग फिर बोलते हैं खराब लोग चुने। पहले वो कुख्यात डाकू थे, अब मंत्री हैं। पहले वो कुख्यात डाकू थे, अब मंत्री हैं। पहले पुलिस से भागते फिरते थे, अब उनकी सुरक्षा के लिए सरकारी संतरी हैं। पहले पुलिस से भागते फिरते थे, अब उनकी सुरक्षा के लिए सरकारी संतरी हैं। हमने उनसे पूछा, नेताजी आप में इतना बदलाव कैसे आया? वो बोले कैसा बदलाव? जब मैं डाकू था कपड़ों का रंग काला था, अब एकदम झक सफेद उजला है। दोस्त मैंने वो काम नहीं छोड़ा, बस काम करने का तरीका बदला है, बस काम करने का तरीका बदला है, काम करने का तरीका बदला है। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आनंद के साथ सुना। आइए बस 10-5 मिनट हमारे पास और है। मैं नहीं चाहता आपके और खाने के बीच में मैं आ जाऊं। हाँ आप पक्के हैं, वसूल करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन माने कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर और आपके बीच में। आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, आज सुना दूंगा, वो भी सुना दूंगा। मुझे पता ही नहीं मुझे कहाँ से शुरू होता हूँ कहाँ खत्म होता हूँ। बढ़िया, आप लोगों ने बड़े मन से सुना। महिलाओं की मैंने बात की, आप सच में देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यकीन मानिए हम लोग किस तरह के माहौल में जी रहे हैं, किस तरह के परिवेश में सांस ले रहे हैं, कैसे कैसे लोग आजकल तो साहब मैं बता रहा हूं भिखारियों तक का स्टैंडर्ड हो गया। मैं अभी चर्चगेट स्टेशन के बाहर निकला तो एक भिखारी मुझे टकरा गया, मुझे देख के बोला भाई साहब 1 रुपया दो। मैंने कहा भले आदमी तू 1 रुपया ही क्यों मांगता है? वो बोले कुछ नहीं, मैं तो सामने वाले का स्टैंडर्ड देख के मांगता हूं। क्या हमारी हालत इतनी खतरनाक होगी। एक भिखारी ने तो एक दिन मेरे से भीख मांगी, बोला 20 रुपए दे। मैंने क्या करेगा? बोले चाय पीऊंगा। अब मैंने कहा चाय तो 10 रुपए की आती है। बोले मेरे साथ तू नहीं पिएगा। इतने खतरनाक तो भिखारी हो गए। अच्छा एक और भिखारी ने एक दिन मेरे से भीख मांगी सर,
बोला 20 रुपए दे। मैंने क्या करेगा? बोले चाय पीऊंगा। मैंने चाय तो 10 रुपए की आती है। वो बोले मेरे साथ में मेरी गर्लफ्रेंड भी पिएगी। अबे मैंने कहा भिखारी होगा, गर्लफ्रेंड बना रखी है? बोले गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ के तो भिखारी बनाऊं। इतने खतरनाक तो भिखारी हो गए। एक दिन तो एक भिखारी ने मेरे से भीख मांगी। सर मैंने उसे 1 रुपया दिया। उसने पहले 1 रुपए को, फिर मुझे बड़े गौर से देखा और कहा बस 1 रुपया। मैंने कहा माफ करना भाई साहब, हम 1 रुपए से ज्यादा किसी को भीख देते नहीं है। उसने वो 1 रुपया भी मेरे ऊपर फेंक दिया। बोला ले जा यार, हम भी तेरे जैसे भिखारी से भीख लेते नहीं है। इतने खतरनाक भिखारी हो गए। अच्छा एक दिन तो एक भिखारी से, एयरपोर्ट के बाहर एक भिखारी ने मल्लिका शेरावत से भीख मांगी। तुम्हारे गांव वाली मल्लिका शेरावत से एक भिखारी ने भीख मांगी। बोला बहन जी 10 रुपए दो। मल्लिका ने उसे 500 का नोट दिया। तो मल्लिका शेरावत का सेक्रेटरी बिगड़ गया। बोले ये क्या, उसने 10 रुपए मांगे, आपने 500 दे दिए। बोले ज्यादा ज्ञान मत दो। मल्लिका बोली ज्यादा ज्ञान मत दो, मेरे से पहली बार किसी ने बहन जी कह के कुछ मांगा है। इतने खतरनाक। अच्छा एक परमानेंट चौक के परमानेंट भिखारी को मेरे दोस्त पहले 20 रुपए देते थे, फिर 10 रुपए देने लगे। एक दिन जब 5 रुपए दिए तो भिखारी ने उसे रोक लिया। बोले यार पहले 20 देता था, फिर 10 देने लगा, आज तो हद कर दी, तूने 5 रुपए दिए। वो बोला पहले अकेला था 20 देता था, फिर मेरी शादी हो गई 10 देने लगा, अब एक बच्चा भी हो गया तो 5 रुपए दिए। भिखारी बोला यार 5 भी दे या मत दे, लेकिन तुझे मेरे पैसों से अपने घर का खर्चा चलाते हुए शर्म नहीं आती? ऐसे ऐसे भिखारी हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, हाँ आइए, हमारे दोनों पदाधिकारी पूरी तरह व्यस्त हैं, मस्त हैं। हाँ 9 बजे मेरे भोजन की व्यवस्था होली पे कर रहे हैं। होली पे भी 9 बजे आप भोजन की ही व्यवस्था कर रहे हैं। मैं आपके इन सात्विक विचारों को प्रणाम करता हूं। और वो भी सोमरस के कवि को। हालांकि आप में से कई लोग हैं जो बिना भोजन करे पिछली गली से निकलेंगे और वास्तविक रस का प्राप्त करने के बाद उन्हें आकर भोजन में ज्वाइन कर लेंगे। मैं यही रहता हूं, मुझे पता है, सबको जानता हूं। बहुत बढ़िया लोग हैं। आइए बस मैं अंतिम रूप से 2 मिनट अपने आपकी ओर लूंगा। बहुत मन से आप लोगों ने सुना। मैं एक अंतिम रूप से एक छोटी सी कहा, बदलाव का दौर है जी। बड़ा बदलाव का दौर है। बदलाव कैसा आया? बदलाव इतना आया समाज में कि पहले अगर 2 लोग लड़ते थे तो तीसरा छुड़ा देता था। अब 2 लोग लड़ते तो तीसरा वीडियो बनाता है। पहले दोस्तों के साथ में टाइम का पता नहीं चलता था, आज टाइम पे दोस्तों का पता नहीं चलता है। इतना बदलाव। हम इस बदलाव के दौर में रह रहे हैं, इस बदलाव के दौर में रहते हैं। ग्रुप पे तो क्या डालते हैं साहब, पूछो मत। एक हमारी जान के पीछे पड़ गया स्टेटस। पहले तो स्टेटस डालो, फिर ये देखोगे किस किसने देखा और फिर ये टेंशन के जिसके लिए डाला था उसने देखा कि नहीं देखा। अच्छा स्टेटस भी इतने खतरनाक, स्टेटस भी इतने खतरनाक, खासकर महिलाओं के स्टेटस बड़े खतरनाक। क्या लिखती है? कॉम्प्लिकेटेड, कांट डिस्क्राइब। पुरुषों का एक ही स्टेटस, अवेलेबल। ऑलवेज अवेलेबल, सिंगल। 3 बच्चों का बाप भी स्टेटस सिंगल। कोई महिला अपना स्टेटस पर सिंगल नहीं लिखती, क्योंकि अगर उन्होंने अपने स्टेटस पे अपना स्टेटस डाला सिंगल तो ये पुरुष तुरंत समझते हैं सिग्नल। इतनी खतरनाक मानसिकता है स्टेटस। लेकिन बढ़िया माहौल में आप आ गए, बढ़िया मूड में। आइए मैं अंतिम रूप से एक छोटी सी कविता आपके बीच पढ़ देता हूं। कविता के माध्यम से कहना चाहता हूं साहब, बदलाव का दौर है। बदलाव किस किस तरह के आए मैंने बताया, इसलिए कहना चाहता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता आप जीवन में योगी हो या ना हो, आप उपयोगी हो ये बेहद जरूरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप जीवन में वेद पढ़ें या ना पढ़ें, आप किसी की वेदना पढ़नी सीख ले, जीवन में ये बेहद जरूरी है। ये बदलाव का दौर है साहब। बदलाव कैसे कैसे आया?
पहले हम लोग भावुक होते थे, इसलिए रिश्ते बनाते थे। फिर हम प्रैक्टिकल हुए, हमने रिश्तों से फायदा उठाना शुरू कर दिया। अब हम प्रोफेशनल हो गए हैं, जहां फायदा उठाया जा सकता है हम लोग वहीं रिश्ते बनाते हैं। इतना बदला। इसलिए कहता हूं, जरूरी नहीं हर वक्त लबों पर भगवान का नाम आए। अरे वो लम्हा भी पूजा है जब इंसान इंसान के काम आए। वो लम्हा भी पूजा है जब इंसान इंसान के काम आए। इत्र से, परफ्यूम से कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं, बात तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। कहीं ना कहीं आपका कैरेक्टर महकना चाहिए, कहीं ना कहीं आपके चरित्र से खुशबू आनी चाहिए। बदलाव के नाम पर हमने क्या क्या बदला साहब? बदलाव के नाम पर शहरों के नाम बदले, कस्बों के नाम बदले, सड़कों के नाम बदले। पिछले दिनों दिल्ली में जब औरंगजेब मार्ग का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग कर दिया, तो मेरे जैसे व्यंग्यकार को एक लाइन कहने का मौका मिला, बहुत वायरल हुई थी। उसमें एक लाइन कहने का मौका मिला कि कोई फर्क नहीं पड़ता हम औरंगजेब मार्ग पर चलें या एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग पर चलें, फर्क जब पड़ता है जब हम एपीजे अब्दुल कलाम के बताए हुए मार्ग पर ना चलें। इसलिए कहता हूं साहब, जरूरी नहीं हर वक्त लबों पर भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी पूजा है जब इंसान इंसान के काम आए। इत्र से, परफ्यूम से कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं, बात तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। लेकिन किरदार तो खतरनाक है। किरदार तो इतना खतरनाक, बात रहते हैं हम डेरे के नाम पे और रहते हैं गुफा में। इतना खतरनाक किरदार हो गया है। बाबाओं की बात कर रहा, मैं बाबाओं से बहुत तकलीफ में नहीं था। आजकल बाबा बड़े खतरनाक आ गए। एक बाबा तो दूसरा ही, उसके बाबा के आप पिछले दिनों एक आदमी पहुंच गया, बोले बाबा कृपा नहीं हो रही। जानते हो ना, हाँ वही हरी चटनी, समोसा लाल चटनी वाला। बोले बाबा कृपा नहीं हो रही है। बोले कवि सम्मेलनों में जाते हो? जाता हूं। मुकेश गौतम को सुना है? सुना है। ताली बजाई थी? बोले नहीं। बोले बस वहीं अटकी हुई है। तो आपके ऊपर कृपा बरसती रहे तो ताली वाली ठोक। एक और आदमी उसी बाबा के दरबार में पहुंचा, बोले बाबा कृपा नहीं हो रही है। बोले कभी बीबी के बनाए हुए खाने की तारीफ की है? बोले नहीं। बोले बस वहीं अटकी हुई है। अगले दिन सुबह सुबह इसके सामने पत्नी ने 4 पराठे रख दिए। इसको बाबा की बात याद आ गई, बोले बीबी के बनाए हुए खाने की तारीफ करनी है। ये शुरू हो गया। बोले वाह क्या पराठे हैं, क्या टेस्ट है, क्या लज्जत है, क्या खुशबू है। ऐसा मन करता है जिन हाथों ने ये पराठे बनाए वो हाथों को चूम लूं। घरवाली अंदर गई, 3 फुट का लट उठा के लाई। बोले 26 साल हो गए अपनी शादी को, 26 साल से अपने हाथ से बनाकर खिला रही हूं, आज तक तो तारीफ नहीं की थी, आज पड़ोसन 4 पराठे क्या दे गई। तो कभी कभी ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में भी काम गड़बड़ हो जाता है। बहुत बढ़िया। एक अंतिम रूप से 1 मिनट की एक छोटी सी कविता आपके बीच पढ़ता हूं साहब। कहना चाहता हूं, कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है, आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। कहना यह चाहता हूं, जीवन में कभी कोई आपकी प्रशंसा करे, आपकी तारीफ करे, आपको फूलना नहीं है। और जीवन में कभी कोई आपकी आलोचना करे, अपनी आलोचना को पीना सीखिए। मेरा दावा है जिस दिन आप अपनी आलोचना को पीना सीख जाओगे, उस दिन आप सचमुच जीना सीख जाओगे। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है, आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। आदमी 10 बाई 10 की छोटी सी जगह पर बैठकर महान काम कर सकता है, कार्टून बना सकता है, पेंटिंग बना सकता है, रिसर्च कर सकता है, ट्रेडिंग कर सकता है, कुछ भी सात्विक काम कर सकता है। और आदमी 1100 एकड़ के धार्मिक डेरे में बैठकर भी घटिया काम कर सकता है। इसलिए कहता हूं साहब, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है, आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। एक होती है नदी, एक होता है सागर। दोनों को प्रतीक बनाकर मैंने एक बात कहने की कोशिश की है। बात आप तक पहुंच जाएगी। आप लोगों ने बहुत आनंद लिया, आप तक बात पहुंचेगी कि मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा, बहुत सुंदर हो तुम।
मैंने कहा जब किसी की प्रशंसा होती है तो फूलना नहीं और अपनी आलोचना को पीना सीखिए। बस छोटी सी कविता 1 मिनट की आप तक पहुंच जाएगी। मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा, बहुत सुंदर हो तुम। नदी किनारों से जोर से टकराई। मैंने प्रशंसा की नदी के निर्मल जल की। नदी ने अपने प्रवाह को और तेज कर दिया। मैंने प्रशंसा की नदी के विस्तार और गहराई की। नदी फिर किनारों से जोर से टकराई। फिर मैंने नदी से समुद्र की चर्चा की। आहा, चर्चा की समुद्र के अथाह विस्तार और गहराई की। जी। नदी नाराज हो गई। भला कोई मुझसे अधिक विस्तारित, मुझसे अधिक गहरा कैसे हो सकता है? नाराज होकर किनारों से टकराकर बहने लगी थी नदी। मैं सागर के पास गया। मैंने सागर से उस नदी की चर्चा की। सागर खुश हुए, बोले जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, क्योंकि वो नदियां हैं इसलिए मैं